नमस्ते दोस्तों, सीजीएल एग्जाम में हर दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स की खबर आ रही है जो कि आप ऑलरेडी सोशल मीडिया में देख चुके होंगे। हर दिन एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं, बहुत सारे सेंटर्स में मिसमैनेजमेंट की बात भी चल रही है। उसके प्रूफ भी मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल में वीडियो में दिखाया भी है। लेकिन यहाँ पे दो प्रॉब्लम ऐसे हैं जिसके बारे में ज़्यादातर लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। हालांकि मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने मुझे इसके बारे में बताया। कुछ सेंटर्स में क्या हो रहा है जहां पे सर्वर इश्यूज के वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स का, किसी का 5 मिनट, किसी का 10 मिनट, यहाँ पे टाइम लॉस हो रहा है। और उसके बाद वहां पे जो स्टाफ्स हैं वो कॉम्पिटेंट ही नहीं है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। कभी भी अगर किसी भी कैंडिडेट को ये प्रॉब्लम हो रहा है, उसका टाइम वहाँ पे लॉस हो रहा है, कुछ देर बाद अगर किसी तरीके से उसका एग्जाम स्टार्ट भी हो रहा है तो जो टाइम उसका लॉस हुआ, चाहे 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, वो टाइम उसको फिर से नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोगों के ऐसे कंप्लेन आए। 10 मिनट अगर मान लीजिए किसी का टाइम ऐसे लॉस हो जाए तो एवरेज 17 क्वेश्चन उसमें सॉल्व होते हैं। जहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मार्क्स में किसी का सिलेक्शन होना या ना होना डिसाइड होता है, वहाँ पे कोई कैंडिडेट अगर 10 मिनट टाइम ही ना मिले उसको तो उसमें उसका सिलेक्शन ना होना तो बिल्कुल तय है। और यहाँ पे मैं इतना बस बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मुझे ऐसा भी बोला कि भैया एक दो लोग तो आवाज़ उठा भी रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इस डर में है कि चाहे उनके ऊपर कुछ एक्शन ना हो जाए। और कुछ लोग तो ऐसे हताशाग्रस्त हैं कि उनकी इससे क्या ही कुछ हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले तो उन कैंडिडेट्स को बोलूँगा, जो ग्रीवेंस पोर्टल है उसमें आप लोग एसएससी के वेबसाइट में ही है, आप उसमें पहले तो ग्रीवेंस डालिए। और सेकंड चीज़, ये जो प्रॉब्लम्स हो रही है आप सबको हाईलाइट बिल्कुल करना चाहिए। और एसएससी को चाहिए कि जिस भी सेंटर में ऐसे प्रॉब्लम्स हुए हैं उनमें उसको नोटिफाई करके सबसे पहले उन लोगों का जो एग्ज़ाम है वो रिशेड्यूल होना चाहिए। या फिर जो भी सेंटर्स में ऐसी चीज़ें हो रही है आप लोग कॉम्पिटेंट लोग रखिए जो एक्सपर्ट हैं, ताकि अगर किसी भी सेंटर में ऐसी प्रॉब्लम्स हो भी गई तो तुरंत उसका समाधान हो सके। बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया भैया समाधान ही नहीं हो रहा है और इसमें हमारा टाइम भी जा रहा है। सबसे पहले तो टाइम स्टॉप होना चाहिए। जब कभी किसी का सर्वर इशू की वजह से सिस्टम ऑफ हो रहा है तो सबसे पहले तो टाइम स्टॉप होना चाहिए और तुरंत उसका हल होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, एसएससी के पास तो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन रहता है, तो उनको सबसे पहले एग्जाम को रिशेड्यूल करना चाहिए। सेकेंड प्रॉब्लम जो सबको देखने को मिल रही है वो एडमिट कार्ड को लेके है। ऑलरेडी सिटी इंटीमेशन में लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं। किसी का एक बार, किसी का 2 बार सेंटर चेंज हुआ है, एग्जाम डेट भी चेंजेस हुए हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम ऑलरेडी सबको ऑलमोस्ट फेस करना पड़ रहा है। एडमिट कार्ड जिस दिन एग्जाम है, बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि उसके पहले दिन ही वो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पा रहा है, उससे पहले उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। तो इस चीज़ के ऊपर भी एसएससी को ध्यान देना चाहिए कि कम से कम, जैसे उन्होंने बताया कि 2-3 दिन पहले मिनिमम उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाना चाहिए। तो ये भी जो टेक्निकल इशू है इसके ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी कमेंट सेक्शन में आपको दिखेगा कि जो प्रॉब्लम्स के बारे में मैंने बोला, कितने लोगों को ये प्रॉब्लम्स हुआ है। और जिस भी कैंडिडेट के साथ, चाहे उसके एग्ज़ाम सेंटर में टाइम लॉस की बात हो या एडमिट कार्ड टाइमली ना मिल पाना हो, किसी का अचानक सेंटर चेंज हो जाना हो, ये जो प्रॉब्लम्स है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए और मैं देखूंगा कि कितने सारे लोगों के साथ ये चीज़ हुआ है। और ऑब्वियसली एसएससी तक ये बात पहुंचाई जाएगी कि आपने तो मान लिया कि उसका एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया, लेकिन बीच में जो उसका 10 मिनट लॉस हो गया उसका भरपाई कौन करेगा, इसका मीनिंग भी पता है आपको। तो ये प्रॉब्लम सबसे पहले तो सॉल्व होनी चाहिए। बस इतना ही बताने के लिए दोस्तों वीडियो बनाया। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।